हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने रिडॉक्स रिएक्शन देख रहे थे हम लोग, राइट। तो उसी में आगे पढ़ेंगे, दैट इज़ प्रॉब्लम नंबर 8.3 देखते हैं। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम 8.3। ओके, 8.3 में आपको देखो स्टॉक नोटेशन मैंने आपको बताया था। क्या था स्टॉक नोटेशन, जिसमें आप अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर के लिए भी आप लोग क्या दे सकते हो, सिंबल दे सकते हो। रोमन न्यूमरल से मैंने आपको बताया था कर सकते हैं। सो स्टॉक नोटेशन के आपको हिसाब से आपको रिप्रेजेंट करना है कुछ कंपाउंड्स। जैसे कि पहला जो बोला है वो HAuCl4, दूसरा जो बोला है वो बोला है टाइटेनियम Ti2O, सॉरी टाइटेनियम नहीं है, Tl2O है, ठीक है, FeO है, फिर उसके बाद Fe2O3 है, फिर CuI है, उसके बाद आप देखोगे दैट इज़ MnO है, उसके बाद MnO2 है। ठीक है, ये सारे आपके कंपाउंड्स हैं। अब इसको आपको स्टॉक नोटेशन के हिसाब से कैसे रिप्रेजेंट करना है वो मैं आपको सिखाऊंगी। सबसे पहले अप्लाइंग द वेरियस रूल्स ऑफ कैलकुलेटिंग द ऑक्सीडेशन नंबर, जो हमने रूल्स है उसको अप्लाई करेंगे इस एलिमेंट्स के कंपाउंड्स पे, और तब जाके हम ऑक्सीडेशन नंबर हम हर एक मेटेलिक एलिमेंट्स का कंपाउंड का फॉर्म फाइंड आउट करेंगे। समझे, आया समझ में। चलिए तो देखो, सबसे पहले आप इसमें याद करो कि मैं आपको अंडरलाइन करके देती हूँ, उसका आपको ऑक्सीडेशन स्टेट ही निकालना है और वही आपका उसका स्टॉक नोटेशन आपको लिख देना है रोमन नंबर में। आया समझ में। तो मुझे यहाँ पे ना AU का निकालना है, यहाँ पे आपको TL का निकालना है, उसके बाद FE का निकालना है, उसके बाद ऑब्वियसली FE का ही निकालना है, फिर आपका आएगा कॉपर का, फिर MN का, फिर MN का। तो इतने का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के इसको रोमन नंबर में लिखना है। चलिए देखते हैं। अभी हम देखते हैं। आपको देखो, मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। मैं आपको दो एग्जांपल के तौर पे बताऊंगी, बाकी के आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने हैं खुद से। कोई प्रॉब्लम डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। और उसके बाद उसको स्टॉक नोटेशन में भी लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा एग्जाम्पल है प्रॉब्लम 8.3 का, HAuCl4। HAuCl4 में मैंने जो अंडरलाइन किया है ना, उसी के आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने हैं। मैं आपको चार्जेस ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ। आपको क्या करना है, HAuCl4, ठीक है। अब उसमें आपको किसका निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, तो AU का पता करना है। तो AU को मुझे क्या करना है, पहले तो आप इसको ऐसे नॉर्मल फॉर्म में लिख दो कि H 1 है, AU का 1 है, Cl 4 है, तो 4Cl हो जाएगा। दैट इज ओवरऑल 0, एम्पिरिकल करके, सॉरी, ओवरऑल एल्जेब्रिक सम क्या होगा, 0 हो जाएगा। AU हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होता है, +1, तो 1 लिखेंगे। AU हमें फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स X। 4 Cl पे कितना चार्ज होता है, -1 इज इक्वल टू 0, तो 1 + x - 4 = 0, तो x = 3 हो जाएगा। तो AU हैज़ 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसको आपको स्टॉक नोटेशन में कैसे लिखना है मैं आपको वो बताती हूँ। सबसे पहले H लिखा, फिर AU। आपने AU का अभी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट किया है ना बेटा, तो आपको AU के बाद ही आपको यहाँ पे रोमन नंबर में 3 लिखना है ऐसे, और फिर आपको Cl4 लिखना है। समझ गए। जिसका आप फाइंड आउट कर रहे हैं ना, उसके बाद ही आपको रोमन नंबर में तुरंत लिख देना है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, और उसके बाद फिर जो बचा है, जैसे Cl4 था तो मैंने यहाँ लिख दिया। इस वे में आपको क्वेश्चन करना है। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, Tl2O। Tl का आपको निकालना बोला था, तो Tl हैज़ 1 बोला है टेक्स्ट बुक में, तो Tl को आपको अंडरलाइन कर दो इसको। तो Tl निकालना है, पहले इसको नॉर्मल वे में लिख दो। कैसे लिखोगे, 2Tl + ऑक्सीजन दैट इज इक्वल टू 0। तो 2Tl आपको नहीं पता, x ले लो, प्लस ऑक्सीजन -2 = 0, तो 2x - 2 0, x 1 होगा। फिर इसको Tl2, फिर कितना आया 1, तो इसको रोमन नंबर में 1 लिखो, और फिर आपको वहाँ पे 0 ऑक्सीजन का वो लिख देना है, O, ठीक है। इसी वे में आपको Fe का यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे कॉपर का Mn का निकालना है, ठीक। और उसके बाद उसको स्टॉक नोटेशन में लिखना है। मैंने आपको सिर्फ 2 के बताए हैं, अब बाकी के खुद से करना। FeO में आपको ऐसा लिखना है, Fe का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा और फिर आपको ऑक्सीजन लिखना है। Fe2O, तो Fe2 में आपको 3 ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐसे इस वे में रोमन नंबर में लिखना है, और फिर आपको O3 कर देना है, क्योंकि यहाँ पे O3 है ना, इस वजह से। तो ऐसे आप लोग क्या करो, स्टॉक नोटेशन में आप इसको बता सकते हो। आ गया समझ में। कोई डाउट प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लेना। तो आगे देखते हैं। ये जो आइडिया था ऑक्सीडेशन नंबर का, वो क्या था, ये एक्चुअल में है ना, ऑक्सीडेशन को डिफाइन करने के लिए अप्लाई किया गया था। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट,
ठीक है, इन सबको डिफाइन करने के लिए हम ये आइडिया लेकर आए थे ऑक्सीडेशन नंबर का। ये याद रखना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम ऑक्सीडेंट भी कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है ना, उसको हम लोग ऑक्सीडेंट भी कहते हैं, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट्स को हम लोग रिडक्टेंट क्या कहते हैं, रिडक्टेंट कहते हैं, समझ गए। तो तभी हम लोग लेकर आए थे, और यहाँ पे दोनों होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने ये सारी डेफिनेशंस जो हैं वो आपको बतानी है, जो मैं आपको बता देती हूँ। ऑक्सीडेशन क्या लिखोगे ऑक्सीडेशन में, तो ऑक्सीडेशन यानी एन इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द गिवन सब्सटेंस, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, उनमें इंक्रीज होगा, दैट इज़ व्हाट ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो कैसा होगा, इंक्रीज, पहला पॉइंट। उसके बाद रिडक्शन आता है, रिडक्शन में क्या होगा, डिक्रीज होगा ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। रिडक्शन में क्या होगा, टेक्स्ट बुक में गिवन है, आप पढ़ लेना, आपको समझ में आएगा। रिडक्शन में क्या होगा, डिक्रीज होगा ऑक्सीडेशन नंबर, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ओके। तो इसमें कौन बढ़ेगा, रिडक्शन नंबर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद आएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सारे टर्म्स आप पहले जान चुके हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, एक ऐसा रिएजेंट विच कैन इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट, एक ऐसा रिएजेंट है जो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा सके एलिमेंट का, ठीक है। और उसी रिएजेंट को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, समझ में आया। सो ऐसा एक रिएजेंट है, द रिएजेंट है विच इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर, क्लियर हो गई बात, ओके। तो ये था आपका ऑक्सीडेशन एजेंट। और हम रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहेंगे फिर, तो याद रखो रिड्यूसिंग एजेंट, इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, द रिएजेंट विच लोअर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, द रिएजेंट जो कम करेगा ऑक्सीडेशन नंबर, विच लोअर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट, वो आपका क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, समझ गए। और इसको हम ऑक्सीडेंट कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाले को, और रिड्यूसिंग एजेंट वाले को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्टेंट्स कहते हैं। और उसके बाद एक ही टर्म आता है, दैट इज़ द रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। ये डेफिनेशंस पक्का आती है एग्जाम में, सो 1 मार्क में भी पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन विच इन्वॉल्व चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द इंटरैक्टिंग स्पीशीज, इसमें क्या होता है कि स्पीशीज़ आपस में इंटरैक्ट करने के बाद ये रिडॉक्स रिएक्शंस पूरी तरह से रिएक्शन के ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज कर देता है, इनडायरेक्टली कह सकता है कि पूरी तरह से चेंज करता है। कैसे चेंज करेगा, या तो रिएक्शन को ऑक्सीडेशन में ले जाएगा या तो रिडक्शन में ले जाएगा। और ऑब्वियसली रिडॉक्स एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, दैट मीन्स कि ऑक्सीडेशन नंबर आपका टोटली चेंज हो जाएगा। आया समझ में, क्लियर। तो आपको इसकी डेफिनेशन क्या लिखनी है, या वीकेंड से नॉर्मली आपको बताना है तो क्या बताओगे, रिएक्शन विच इन्वॉल्व चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द इंटरैक्टिंग स्पीशीज। जब भी आपस में स्पीशीज इंटरैक्ट करते हैं तो उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, ओके। चलिए, तो अब इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 8.4 देखते हैं, उसमें आपको क्लियरली पता चलेगा क्या चीज़ें हैं। प्रॉब्लम नंबर 8.4, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में बोला है जस्टिफाई द रिएक्शन, आपको एक रिएक्शन गिवन है, चलिए देखते हैं कौन सा रिएक्शन है। 2 कॉपर 2O सॉलिड फॉर्म में, Cu2S सॉलिड फॉर्म में, दैट गिव्स 6 कॉपर सॉलिड फॉर्म में प्लस SO2 गैस फॉर्म में, ठीक है। यही गैस है, बाकी सारे सॉलिड है। ये रिएक्शन बोली है, गिवन है, और बोला है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, जस्टिफाई करना है। तो आइडेंटिफाई द स्पीशीज़, आपको स्पीशीज़ पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ऑक्सीडाइज्ड है या रिड्यूस्ड है, कौन सा ऑक्सीडाइज्ड की तरह एक्ट कर रहा है, ऑक्सीडेंट की तरह एक्ट कर रहा है, या कौन सा रिडक्टेंट या रिडक्शन की तरह एक्ट कर रहा है, पहले तो हमें वो पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप उसको ऑक्सीडेशन नंबर पता करो। तो लेट अस असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर टू ईच ऑफ द स्पीशीज़ इन द रिएक्शन। तो चलिए हम असाइन करते हैं सारे ऑक्सीडेशन स्पीशीज़ को, ठीक है। आप देखो कॉपर है तो कॉपर 2 ऑक्सीजन -2, यस। कॉपर में क्या होगा, दैट इज़ यहाँ पे
+1 है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 प्रेजेंट है, तो +1। ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है -2 चार्ज, फिर कॉपर +1, सल्फर के ऊपर -2 चार्ज होता है। अब ये वाला जो कॉपर है ना उसका चार्ज आ जाएगा 0 क्योंकि ये एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट है। एलिमेंटल फॉर्म मतलब क्या है, एलिमेंटल फॉर्म मतलब सिंगल अलग से अकेला प्रेजेंट है, कोई कंपाउंड फॉर्म नहीं कर रहा, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा। ओके, और SO4, अब इसमें क्या होगा, दैट इज़ व्हाट, सल्फर का +4 आएगा। ठीक है, आप इसका निकाल भी सकते हो। ऑक्सीजन देखो 2O करोगे आप, सल्फर का निकालना है तो सल्फर के लिए X, 2 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0, तो X माइनस ऑक्सीजन का -2 होता है तो -4 इक्वल टू 0 होता है, X इक्वल टू तो 4 ही आएगा ना, समझे। तो आपका सल्फर का इसमें क्या होगा +4 और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, दैट इज -2। तो हमने देखो चार्जेस असाइन करवा दिए। ओके, अब हमें देखना है कि क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। तो क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये कंक्लूजन करेंगे कि दैट रिएक्शन के अंदर कॉपर जो है, देखो ये कॉपर है, कॉपर जो है वो क्या कर रहा है बेटा, रिड्यूस्ड हो रहा है +1 स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे। तो देखो कॉपर पहले कितना था +1, इधर भी +1, लेकिन बाद में कहाँ चला गया 0 पे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर क्या है, रिड्यूस्ड कर रहा है, क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, कहाँ से, +1 से 0 पे। समझ में आया कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 पे जा रहा है, देखो आप देख सकते हो। ठीक है, तो कॉपर रिड्यूस्ड कर रहा है। एंड सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम, तो सल्फर क्या है, -2 से ऑक्सीडाइज करके +4 में जा रहा है। तो सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम, तो यहाँ लिखोगे आप लोग कि सल्फर जो है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज्ड कर रहा है फ्रॉम -2 टू +4। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे भी क्लियरली कि -2 से +4 तक गया, मतलब कि यहाँ पे कॉपर रिड्यूस्ड हो रहा है और सल्फर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। दस वी कैन से दैट दिस रिएक्शन इज ऑब्वियसली रिडॉक्स रिएक्शन। जस्टिफाई हमने कर दिया है, ये रिएक्शन कैसा रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है। आया बच्चों समझ में ये प्रॉब्लम, आपको ऐसे ही पूछेंगे एग्जाम में भी, आपको चार्जेस पता होना चाहिए और उसके ऊपर से आपको चीज़ें पता हो जानी चाहिए कि क्या कहना चाह रहा है। आया समझ में, चलिए, तो आपको ये पता चल रहा है ना कि आप इसमें कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट, और वीकेंड से यहाँ पे आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो मैं आपको, अगर आपको नहीं पता चल रहा तो मैं आपको बता देती हूँ, तो आपको आइडिया आ जाएगा क्या मैडम बोल रही है। देखो आपको अगर मान लो ये वाला आपके पास है, क्या बोला है, 2Cu2O है। ठीक है, उस केस में आपको क्या निकालना है, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। क्लियर, तो कैसे निकालोगे, तो देखो मैंने आपको निकाल के बताया है कि 2Cu2O, आपको नहीं पता चल रहा कि कॉपर का +1 कैसे आया, तो कैसे करोगे, तो देखो 2 है आपके, कॉपर कितने हैं, 2 हैं, तो 2 कॉपर प्लस ऑक्सीजन दैट गिव 0, तो 2x प्लस ऑक्सीजन पे -2 दैट गिव 0, तो 2x - 2 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 1, तो यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आया। ठीक है, इस वे में आपको करना है, सारे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम हम लोग टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन करेंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।